तो आपको बेसिकली सेल साइकिल सेल डिवीजन से, ठीक है, टॉपिक सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले दो चीज पढ़ते हैं हम, एक तो पढ़ते हैं क्या, माइटोसिस, और दूसरा पढ़ते हैं मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस के बारे में बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। इसमें अगर एन है तो माइटोसिस के बाद एन ही रहेगा, ठीक है, सेम। जबकि इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या है, टू एन डिप्लॉयड है। इसमें अगर मियोसिस हुआ, इसमें अगर मियोसिस हुआ तो एन बनेगा क्या, हैप्लॉइड बनेगा। इसको क्या है, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। और से तो फिर देखो माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में क्या क्या होता है। माइटोसिस में दो फेज होता है, सबसे सिंपल होता है। पहला क्या होता है, इंटरफेज, इंटरफेज। दूसरा क्या होता है, एम फेज। बस ब्रॉड टर्म आपको जानना है, ठीक है। इंटरफेज होता है, एक एम फेज होता है। अब इंटरफेज होता क्या है, ये होता है मोर देन 95% जो सेल साइकिल का पार्ट होता है ना, वो इंटरफेज में ही होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फेज ऑफ प्रिपरेशन बोलते हैं, फेज ऑफ प्रिपरेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया अब आपका एम फेज होता है। एम फेज क्या होता है, लेस देन 5%, ठीक है, ऑफ द ड्यूरेशन, ऑफ द ड्यूरेशन होता है, ठीक है। फेज ऑफ एक्चुअल डिवीजन, फेज ऑफ एक्चुअल डिवीजन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब इंटरफेस को एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। इंटरफेस, इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस में तीन फेज होता है, G1 फेज होता है, S फेज होता है, और G2 फेज होता है, ठीक है। बेसिक ही बता रहे हैं आज, ठीक है। तो अब इसमें, ठीक है, तो इंटरफेस में तीन फेज हुआ। अब G1 फेज में क्या क्या होता है, वो आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। और GS में क्या होता है, G2 में क्या होता है, वो याद रखना है, ठीक है। तो अब G1 फेज में क्या होता है, ठीक है। इसमें अगर DNA कंटेंट देखे, क्रोमोसोम नंबर देखे, ठीक है। तो अगले क्रोमोसोम नंबर देखते हैं क्या होता है। डीएनए कंटेंट G1 फेज में डीएनए कंटेंट 2C और 2N ही रहता है, ठीक है। कंटेंट भी सेम रहता है। इसमें एक्चुअल क्या होता है, सेल मेटाबॉलिकली, मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड ग्रो कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, और क्या क्या होता है, पहला फेज है, और क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम होता है। और क्या होता है इसी फेज में, आरएनए बनता है, प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनता है, और सेल डिसाइड करता है टू डिवाइड, ठीक है। अब G1 हो गया। अब देखो एक फेज और का नाम सुना होगा आप लोगों ने, दैट इज कॉल्ड G0 फेज, ठीक है।
जो सेल मतलब जीवन फेज में क्या होता है, डिसाइड करता है सेल क्या कि डिवाइड करना है कि नहीं। सेल डिसाइडेड टू डिवाइड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट आई मीन है। सेल डिसाइड टू डिवाइड, डिवाइड करना सेल डिसाइड करता है, ठीक है। अब देखो अगर मान लो कोई सेल डिसाइड कर लिया कि उसको नहीं डिवीजन करना है, तो फिर आगे किस फेज क्या होगा, तो आगे वो सेल चला जाएगा जी नॉट फेज में चला जाएगा, ठीक है। जी नॉट फेज में चला जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, जी नॉट फेज को बोलते हैं क्विसेंट फेज। क्या बोलते हैं, क्विसेंट फेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेल एग्जिट, जीवन, ठीक है, जीवन फेज, जीवन फेज को एग्जिट कर गया। अभी कौन कौन सा सेल होता है, हार्ट सेल, हार्ट सेल, नर्व सेल, ये सब दोनों जीवन फेज में होता है, ठीक है। इसमें डीएनए कंटेंट 2C है और क्रोमोसोम नंबर 2N ही रहेगा, दूसरा वाली। अब आगे तीसरा में अब पढ़ सकते हो एस फेज। क्या, एस फेज, एस फेज को पूरा नाम सिंथेस, एस से सिंथेसिस है, सिंथेसिस है, ठीक है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, उसके बाद होता है सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन हो गया, ठीक है, ठीक है। और एक और होता है सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, फॉर्मेशन फॉर स्पिंडल, फॉर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। उसके बाद क्या, सेल ग्रोथ कंटिन्यू, आगे क्या, सेल ग्रोथ कॉन्टिन्यूज, ठीक है। इसमें डीएनए कंटेंट 4C ही रहता है और क्रोमोसोम नंबर 2N ही रहता है, ठीक है। इस तरीके से कंप्लीट हुआ हमारा इंटरफेस, ठीक है। इसमें एक क्रिटिकल नोट होता है लाइक कि एस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है, ठीक है, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अब अगला हो गया आपको, अब मैं बता रहा हूँ माइटोसिस बता रहा हूँ, ठीक है। माइटोसिस क्या, इक्वेशनल डिवीजन है। अब क्या, एम फेज बता रहा हूँ, एम फेज में क्या हो गया, ये एम फेज में अब देखो माइटोसिस जो है, माइटोसिस कहाँ कहाँ होता है ये आप याद रखो। ये हो गया अक्कर इन सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, उसमें होता है, ठीक है।
some haploid insects, some haploid इंसेक्ट्स में भी होता है। एग्जाम्पल, ये बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, ड्रोन्स ऑफ हनी बी, ठीक है, इसमें माइटोसिस होता है। अब देखो इसका जो रिजल्ट होता है ना, रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट यही होता है कि ट्रू आइडेंटिकल डाउटर सेल, मतलब टू आइडेंटिकल डाउटर सेल बनता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि एम फेज में दो चीजें होती है। एम फेज में होता है काइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन, जबकि साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवीजन। अब देखो कैरियोकाइनेसिस के स्टेप्स पढ़ते हैं। कैरियोकाइनेसिस में क्या क्या होता है, उसमें हो गया आपको सबसे पहले प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज आपको ये तो एक सांस में याद होना चाहिए, प्रोफेज। उसके बाद हो गया मेटाफेज, उसके बाद हो गया एनाफेज, उसके बाद चौथा टीलोफेज। ठीक है, अब इसके एक एक फंक्शंस आप देख लो, हो जाएगा। ठीक है, प्रोफेज में क्या हो गया, प्रोफेज में आपको हो गया कि प्रोफेज में हो गया क्रोमैटिन कंडेंस्ड into क्रोमोसोम, और क्या हुआ, सेंट्रियोल्स का क्या होता है, सेंट्रियोल्स मूव टू ऑपोजिट पोल। ठीक है, सेंट्रियोल मूव करता है ऑपोजिट पोल्स पे एंड फॉर्म एस्टर फाइबर। ठीक है, एस्टर फाइबर बनाता है। और इसमें जिस चीज़ पे क्वेश्चन आता है वो आ गया। अब कौन कौन ऑर्गेनेल डिसअपियर आता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया, गोल्गी हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, हो गया, एंड न्यूक्लियर इन्वेलप, ये सब क्या होता है, डिसअपियर हो जाते हैं। ये सब किस में हो जाते हैं, पहला फेज में, प्रोफेज में। ठीक है, अब अगला हो गया, दूसरा हो गया मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज हो गया। अब मेटाफेज में क्या होता है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है जो अब तक बहुत बार पूछा जा चुका है और अब बहुत सारे टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। बेस्ट स्टेज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम
ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ये बेस्ट स्टेज होता है मॉर्फोलॉजी और क्रोमोसोम का स्टडी करना है तो उसके लिए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या आता है कि स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर। स्पिंडल फाइबर अटैच होता है काइनेटोकोर में। तो ये सब चीज़ें मैचिंग में भी आती है, ठीक है, तो वो आप सॉल्व कर लेना। और क्या होता है अगला, क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर मेटाफेजिक प्लेट। अब देखो अगला फेज क्या हो गया, एनाफेज। अब क्या आ गया, तीसरा आ गया एनाफेज, ठीक है। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में होता है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता है, ठीक है। और दूसरा इसमें एक चीज़ और आता है, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाते हैं, हाथ दर्द हो रहा, 1 मिनट। चलिए शुरू करते हैं। एनाफेज में क्या हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ भी आता है तो क्या होगा, सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट एंड मूव टू ऑपोजिट पोल्स, ठीक है, हो गया। अब ये देखो एक इम्पॉर्टेंट और सवाल आ गया, क्रोमोसोम का शेप होता है तो क्रोमोसोम शेप्स विजिबल, क्रोमोसोम का शेप विजिबल हो गया। तो किस किस शेप का क्रोमोसोम पढ़ा है आपने, भी पढ़ा है, एल पढ़ा है, जे पढ़ा है और आई पढ़ा है, ठीक है। तो आई इस तरीके से मत लिखो आप, आई ये सब पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें दिखती है एनाफेज में, ठीक है। अब चौथा एंड लास्ट फेज जो है उसका नाम क्या है, टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम डी कंडेंस्ड लॉस individually, ठीक है। लॉसेस इंडिविजुअलिटी क्या करता है, इंडिविजुअलिटी लॉस करता है, लॉस इंडिविजुअलिटी लॉस हो जाती है, ठीक है। और अगला क्या आता है, न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म, ठीक है। और ऑर्गेनेल्स अपीयर हो जाता है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं और आगे से साइटोकाइनेसिस से आगे कंटिन्यू करेंगे, सेल साइकिल, सेल डिवीजन। ओके, थैंक यू।